हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेरेटस इंटीरियर मसल। हम इस 10 डेज प्लान अपर लिम्ब को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मसल्स देख रहे थे हम, रेटिनाकुलम, ये सब हम 10 डेज में अपर लिम्ब के सब कवर करेंगे। अभी हम सारी मसल्स देखेंगे। अब आज हम देखेंगे सेरेटस इंटीरियर मसल, डेल्टोइड मसल हमने पहले अपलोड कर दिए, ट्राइपेजियस कर दिए, लेटिसमस डोर्साई कर दिए, बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल कर दिए, ट्राइसेप्स कर दिए। ये सारी मसल हमने पहले अपलोड कर दी। आज हम देखेंगे सेरेटस इंटीरियर मसल। पहले हम थ्योरिकल पोर्शन देखेंगे, फिर हम इसको डायग्राम में समझेंगे, पूरा ओरिजिन, इंसर्शन, इसकी क्लिनिकल पूरा देखेंगे हम। ठीक है, पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये स्ट्रेटली मसल मतलब पूरी सीधी मसल तो नहीं होती है, स्ट्रेटली मसल नहीं होती है पेक्टोरल रीजन की। ठीक है, और इसको बॉक्सर मसल और स्विमर मसल भी बोलते हैं। जो भी स्पोर्ट मैन होते हैं वो बॉक्सिंग करते हैं, तो इसी मसल्स की हेल्प से वो बॉक्सिंग कर पाते हैं। और स्विमिंग करते हैं, तैरना, इसी मसल की वजह से हम तैर पाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में हम 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, हम पहले अभी थ्योरिकल पोर्शन देख रहे हैं, उसके बाद हम डायग्राम में इसको समझेंगे पूरा। ठीक है, नॉट स्ट्रिक्टली मसल मतलब सीधी मसल नहीं है। नॉट स्ट्रिक्टली मसल ऑफ द पेक्टोरल रीजन। ठीक है, पेक्टोरल रीजन की है, सीधी मसल नहीं है। सेकेंड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं हम, इसको बॉक्सर मसल भी कहते हैं, इसका सेकेंड नाम बॉक्सर मसल भी है। ठीक है, और स्विमर मसल। ये 2 पॉइंट हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका ओरिजिन, ये कहाँ से ओरिजिन होती है। ओरिजिन देखते हैं इसका, ये कहाँ से ओरिजिन होते हैं। ओरिजिन के लिए भी हम एक पॉइंट लिखेंगे, जो 8 रिप्स होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, 8 रिप्स से अराइज होती है। ठीक है, और ये इसका जो फर्स्ट रिप जो होती है, वो जो हम पोस्टीरियर ट्रेंगल होता है, अपर मतलब पोस्टीरियर ट्रेंगल होता है नेक का, उसमें हमें ये दिखाई भी देती है। ठीक है, तो 8 रिप्स से ये अराइज होती हैं। एक पॉइंट ही इंसर्शन, इसको हम डायग्राम में देखेंगे। इंसर्ट कहाँ होती है, इंसर्शन के लिए हम 4 पॉइंट देखेंगे। पहले तो इंसर्ट होती है जो कोस्टल सरफेस होती है स्क्यूपुला की, स्क्यूपुला बोन होती है ना, स्क्यूपुला बोन की कोस्टल सरफेस, ये वाली कोस्टल सरफेस, और एक होती है डोर्सल सरफेस। कोस्टल सरफेस की मीडियल बॉर्डर पे ये इंसर्ट होती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट डिजिटेशन होता है, फर्स्ट जो रिप्स से जो निकलेगी, फर्स्ट डिजिटेशन से जो अराइज होगी, ओरिजिन होगी, मतलब 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। वो सुपीरियर एंगल पे होगी, और सेकेंड और थर्ड से जो निकलेगी, रिप्स से मसल निकलेगी, वो मिडिल बॉर्डर पे होगी, कोस्टल सरफेस की मिडिल बॉर्डर पे होगी। और जो लास्ट की 5 बची हुई डिजिटेशन होती है, वो इंफीरियर एंगल पे होती है स्क्यूपुला की। ठीक है, तो ये हम पूरा डायग्राम में देखेंगे। अभी हम इसका इंसर्शन थ्योरिकल पोर्शन देख लेते हैं। तो कोस्टल सरफेस ऑफ द स्क्यूपुला की मिडिल बॉर्डर पे। ठीक है, कोस्टल सरफेस ऑफ द स्क्यूपुला, कोस्टल सरफेस ऑफ द स्क्यूपुला की मीडियल बॉर्डर। ठीक है, मिडिल बॉर्डर पे ये इंसर्ट होती है जाके।
ठीक है, इसको डायग्राम में देखेंगे हम पूरा। अभी थ्योरी पोर्शन समझ लीजिए। जो फर्स्ट डिजिटेशन होता है, फर्स्ट डिजिटेशन रिप्स की फर्स्ट डिजिटेशन से इंसर्ट हो, मतलब जो निकलती है वो सुपीरियर एंगल ऑफ द रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कूपला। जो फर्स्ट डिजिटेशन होता है इस इंसर्ट, कहाँ पे इंसर्ट होता है, इंसर्टेड सुपीरियर एंगल। ओके, सुपीरियर एंगल, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड डिजिटेशन जो होता है, जो डिजिटेशन होता है वो इंसर्ट कहाँ होता है, इंसर्टेड, ये सुपीरियर एंगल पे हो गया, तो ये कहाँ होगा, मिडिल बॉर्डर पे, मिडिल बॉर्डर, ठीक है। और जो बची अब 5 डिजिटेशन, लोअर 5 डिजिटेशन, वो इंसर्ट कहाँ हो गए, इंसर्टेड इंफीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन, इंसर्ट। अब इसके देखते हैं नर्व सप्लाई। इसकी नर्व सप्लाई देखते हैं हम। इसकी नर्व सप्लाई, नर्व कहाँ से आती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व ब्रेकियल फ्लेक्सेस में C5, C6, C7 की रूट है, इसकी रूट वैल्यू है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो सेरेटस इंटीरियर मसल को सप्लाई करती है। इसके लिए आपको ब्रेकियल फ्लेक्सेस पढ़ना पड़ेगा। ब्रेकियल फ्लेक्सेस हमारे चैनल के आई बटन पे है, और इसकी डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ब्रेकियल फ्लेक्सेस की लिंक मिल जाएगी। वहां जाके आप पूरा ब्रेकियल फ्लेक्सेस देखिए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा लॉन्ग थोरेसिक नर्व कहाँ से अराइज हो रही है। तो नर्व सप्लाई, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है। और इसकी रूट वैल्यू देखें हम ब्रेकियल फ्लेक्स में C5, C6, C7, ठीक है, इसकी रूट वैल्यू है। इसका एक्शन क्या है, पूरा एनाटॉमी में आपको पूरा थ्योरिकल पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं। किसी भी एग्जामर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी थ्योरी पढ़ने बैठेगा, वो उसको मेन पॉइंट ही बता दीजिए आप, बस इतना काफी होता है। एक्शन, इसका एक्शन क्या होता है, जो मसल्स होती हैं वो स्कूपला को फॉरवर्ड, मतलब जब हम कोई वेट उठाते हैं, मसल्स स्कूपला ड्यूरिंग वेट, मतलब वेट कैरिंग करते हैं, तो स्कूपला को एक ही जगह स्थिर रखता है, मतलब एक ही जगह पूरा उस स्कूपला को आगे नहीं आने देता है, ठीक है। और हम मतलब सांस लेते हैं, फोर्सफुली सांस लेने में हमारी हेल्प करती हैं सेरेटस इंटीरियर मसल्स। इट हेल्प्स इन फोर्स इंस्पिरेशन, ठीक है। और हम वेट कैरिंग करते हैं तो मसल को स्टेडाइज करके रखता है स्कूपला को। द मसल स्टेडाइज द स्कूपला, ड्यूरिंग वेट कैरिंग, जब हम वेट उठाते हैं उस टाइम पे वेट कैरिंग, ठीक है। इसका क्लिनिकल देखते हैं।
क्लिनिको एनाटोमिकल। क्लिनिकल एनाटोमी देखते हैं हम इसकी। अगर सेटस इंटीरियर मसल अगर पैरालाइज हो जाती हैं तो एक मतलब कि विंगिंग ऑफ स्कूपला नाम की क्लिनिकल एनाटोमी हो जाती है, मतलब कि क्लिनिकल प्रॉब्लम हो जाती है अगर सेटस इंटीरियर मसल अगर पैरालाइज हो जाती है तो विंगिंग ऑफ स्कूपला हो जाता है। ठीक है, पैरालाइसिस ऑफ द सेटस इंटीरियर मसल produces, इसका एक शॉर्ट नोट भी आ सकता है एग्जाम में विंगिंग ऑफ स्कूपला के ऊपर। विंगिंग ऑफ स्कूपला, ठीक है। और एक और देख लें, मतलब कि 45 ईयर्स ओल्ड वुमेन, मतलब 45 साल की महिला आपको आके कंप्लेन कर मतलब कि बताती हैं कि उसके मतलब अपर क्वाड्रेटर ऑफ ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, तो ये भी इसकी एक क्लिनिकल हो सकती हैं। हम इसका डायग्राम देखते हैं, अब इसका पूरा डायग्राम देखते हैं ओरिजिन और इंसेशन का। ठीक है, पहले हम पूरी 8 रिप्स ड्रॉ करते हैं। 5, 6, 7, 8 सभी करने की जरूरत नहीं है, 12 होती है, 8, 9, 10, 8 से ही ओरिजिन होती है। ठीक है, और ये स्केपुला की कोस्टल बॉर्डर, ये कोस्टल बॉर्डर है। ठीक है, हम कैसे देख रहे हैं इसको, लेटरली व्यू देख रहे हैं हम। ठीक है, आगे सुपीरियर, इंफीरियर, आगे से इंटीरियर, पोस्टीरियर, हम देख रहे हैं लेटरली व्यू। ठीक है, लेटरल व्यू देख रहे हैं हम। तो इसने क्या बोला है, 8 रिप्स से ओरिजिन होती है। ठीक है, 8 रिप्स से ओरिजिन हो गई। ठीक है, यहां से ओरिजिन हो गई। एट रिप्स से। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ रिप्स। ठीक है, अब इंसर्ट कहाँ होगी, इसका इंसर्शन देखते हैं। हमने बोला है कि जो फर्स्ट डिजिटेशन होती है वो सुपीरियर एंगल पे होती है। ठीक है, तो ये है सुपीरियर एंगल। ठीक है, सुपीरियर एंगल, ये है मीडियल बॉर्डर, और ये है इंफीरियर एंगल। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिजिटेशन होती है वो इंसर्ट, और ये कोस्टल सरफेस है, कोस्टल सरफेस, कोस्टल सरफेस ऑफ स्क्यूपुला। ठीक है, जो फर्स्ट डिजिटेशन है वो सुपीरियर एंगल पे इंसर्ट हो रही है। ठीक है, ये जो फर्स्ट रिप्स है ये इंसर्ट कहाँ हो रही है, सुपीरियर एंगल, ये सुपीरियर एंगल पे हमने इंसर्ट करवा दी इसको। ठीक है, और सेकेंड और थर्ड कहाँ पे हो रही है, सेकेंड और थर्ड पे हो रही है मिडिल बॉर्डर पे। यहां से फर्स्ट और सेकेंड ये हो गई मिडिल बॉर्डर पे, ये राइज हो गई मिडिल बॉर्डर पे, इंसर्ट हो गई। ठीक है, और जो बची 5 डिजिटेशन वो इंफीरियर एंगल पे। ठीक है, तो ये पांचों इंफीरियर एंगल पे इंसर्ट होती हैं।
ये हो गया इसका ओरिजिन और इंसर्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।